डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। सुबह का वक्त हो गया था। आहान वापस अलीशा के रूम में शिफ्ट हो गया था और अब उसका फीवर भी पूरी तरह से उतर चुका था और वो अब काफी बेहतर भी महसूस कर रहा था। अलीशा पहले ही उसे ब्रेकफास्ट करवाकर और मेडिसिन देकर जय के साथ ऑफिस चली गई थी, क्योंकि उसे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था। आहान कल पूरे दिन से ही बीमार था और अब उसे बेड पर लेटे लेटे उलझन सी महसूस हो रही थी। वो बेड से उठा और वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद आहान शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आया और अपने बाल पोंछने के बाद टॉवल को काउच पर फेंक दिया। आहान ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे के सहारे टिककर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। आहान अभी ये सोच ही रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो आहान चौंक कर उस तरफ देखने लगा और वहां नितारा को अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए हुए वहां खड़ा हुआ देखकर आहान के चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए। उसने मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया तो नितारा ने भी मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट बैक करते हुए पूछा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? आहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले से काफी ज्यादा अच्छी है। अब फीवर भी उतर गया है। रूम में लेटे लेटे बोर भी हो रहे थे और उलझन भी हो रही थी, तो रूम से बाहर आ गए। नितारा अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन अलीशा ने मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दिया। ये सुनकर तुरंत ही आहान के चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेहरा कुछ मुरझा सा गया, लेकिन उसने तुरंत ही अपने चेहरे के भावों को संभाला और अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी ऑन हर बिहाफ। वो हमें लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है, इसलिए शायद कुछ गलत बोल दिया हो, लेकिन प्लीज आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। आहान को अलीशा की तरफदारी करते हुए देखकर नितारा की आंखें कुछ बुझ सी गईं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिए और मुस्कुराते हुए बोली, मैं उसकी बातों का बुरा क्यों मानने लगी? बहन है वो मेरी, बचपन से जानती हूं मैं उसे और ये भी बहुत अच्छे से जानती हूं कि वो अपनी चीजों को लेकर कितनी प्रोटेक्टिव है। बचपन में तो वो किसी को अपनी चीजों को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, तो तुम तो फिर भी उसके हस्बैंड हो। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगी है। आई मीन, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे की केयर तो करते ही है ना। अगर कोई किसी से प्यार करे तो उसे किसी और के साथ देखकर जलन होती है, लेकिन अलीशा का रिएक्शन हमेशा ही तुम्हें लेकर बहुत हाइपर रहती है। उसका बिहेवियर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो और वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती हो। शायद मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और मेरा तुम्हारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, फिर भी मैंने एक फ्रेंड होने के नाते ये सब बोल दिया। आई एम सॉरी। आहान, जो अब तक बड़ी ही गहराई के साथ नितारा की कही हुई एक एक बात के बारे में सोच रहा था, वो उसके मुंह से आई एम सॉरी सुनकर उसकी तरफ देखने लगा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी धीमी आवाज में बोला, नो इट्स ओके। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको फ्रेंड माना है और फ्रेंड्स को कुछ भी बोलने का हक होता है, और वैसे भी अलीशा अगर हमारी वाइफ है तो आपकी बहन भी तो है। हमसे ज्यादा आप जानती हैं उनके बारे में। वेल, लेट्स लीव दिस टॉपिक। आई एम गेटिंग बोर्ड। नितारा ने उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम बोर हो रहे हो? तुमने कभी ये मेंशन पूरा देखा है? आहान ने मासूमियत से अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, देखा तो है, लेकिन पूरा देखने का कभी वक्त ही नहीं मिला। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर चलो, आज मैं तुम्हें पूरा मेंशन घुमाती हूँ। इतना कहकर नितारा ने आहान का हाथ पकड़ लिया और उसे पूरा मेंशन घुमाने लगी और आहान भी नितारा का हाथ पकड़े हुए बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सब कुछ देख रहा था। दोनों घूमते घूमते एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और आहान इस वक्त बिल्कुल किसी एक्साइटेड से छोटे बच्चे की तरह लग रहा था और उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी झलक रही थी और उसे अपने साथ इतना खुश देखकर नितारा के चेहरे की खुशी भी देखने लायक थी।
दोनों ने लगभग पूरा मेंशन घूम लिया था और मेंशन इतना ज्यादा बड़ा था कि घूमते घूमते उन दोनों को ही शाम हो गई थी। घूमते घूमते आहान और नितारा दोनों ही एक कमरे के सामने आकर रुक गए, तो आहान एक्साइटमेंट के साथ बोला, इस रूम में क्या है? अंदर चले हम लोग। आहान का ये सवाल सुनते ही नितारा के होठों पर अचानक से ही एक शैतानी मुस्कान छा गई, जिसे उसने तुरंत ही छुपा लिया और अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोली, अगर तुम्हें चलना है तो फिर ठीक है, चलते हैं। नितारा आहान का हाथ पकड़ते हुए उसे उस रूम के अंदर लेकर चली गई। आहान ने देखा तो वो कमरा अंदर से बहुत ही सलीके से सेट था और वो कमरा काफी सुंदर लग रहा था। आहान अपनी चमकती हुई आंखों से उस कमरे की सजावट को देख रहा था। आहान ने जब जी भरकर उस कमरे को देख लिया तब वो नितारा को देखते हुए बोला, चलिए अब चलते हैं। नितारा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और आहान के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, जो खुल नहीं रहा था। नितारा ने अपने चेहरे पर हल्के टेंशन के भाव लाते हुए कहा, आहान, यह दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है, शायद जाम हो गया है। ये सुनकर आहान के भी चेहरे पर टेंशन के भाव छा गए और वो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, जो सच में जाम हो गया था और खुल नहीं रहा था। आहान के चेहरे पर छाए हुए टेंशन के भाव और भी ज्यादा गहरे हो गए और वो परेशानी के साथ बोला, ये तो सच में नहीं खुल रहा है, अब क्या करें? आहान की पीठ इस समय नितारा की तरफ थी और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी और कल रात वर्षा जी के साथ हुई बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तुम आहान को कॉरिडोर के सबसे आखिरी वाले रूम में मेंशन घुमाने के बहाने ले जाना। उस रूम का दरवाजा खराब है, बाहर से तो वो खुल जाता है, लेकिन अंदर से अगर एक बार बंद हो जाए तो वो जाम हो जाता है और जब तक कोई बाहर से आकर उसे खोल ना दे तब तक नहीं खुलता है। वर्षा जी अपने होठों पर एक खतरनाक मुस्कान लिए हुए बोली। नितारा असमंजस के साथ बोली, लेकिन ये सब करने से होगा क्या मॉम? और आहान मेरे साथ मेंशन क्यों ही घूमने जाएगा? वर्षा जी कुटिलता से मुस्कुराई और बोली, जाएगा। वो लड़का बड़ा ही चंचल है, तेज तर्रार है, लेकिन उसी के साथ किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम भी है। पूरे दिन बीमार रहा है, कल तक परेशान हो जाएगा। कल अलीशा को भी ऑफिस जाना है, मैंने जय की बात सुनी थी। आहान अकेला रहेगा तो उसके कदम कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे। तुम उस वक्त उसके पास जाना और मेंशन घुमाने के बहाने उस कमरे में ले जाना। नितारा ने अभी भी असमंजस के साथ पूछा, ये सब तो ठीक है मॉम, लेकिन ये सब हमें करना क्यों है? वर्षा जी कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए बोली, एक तीर से दो शिकार होंगे। तुम आहान के साथ वक्त भी बिता लोगी और अलीशा और आहान के बीच गलतफहमी भी पैदा हो जाएगी, और अगर नहीं भी हुई तो इन दोनों के सुधरते रिश्ते बिगड़ तो जरूर ही जाएंगे। जब तुम लोग रूम में एक साथ बंद होगे और अलीशा तुम्हें ऐसे देखेगी तो उसके नेचर के हिसाब से बवाल तो जरूर ही होगा। नितारा को भी अपनी माँ की बात अब अच्छे से समझ में आ गई और वो भी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। नितारा अपनी यादों से बाहर आई और आहान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत के साथ साथ परेशानी भी साफ झलक रही थी। नितारा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शांत हो जाओ आहान, अगर नहीं खुल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? चलो चलकर बेड पर बैठ जाते हैं, कोई ना कोई तो थोड़ी देर में खोल ही देगा। आहान ने भी एक गहरी सांस लेते हुए हामी भर दी और नितारा के साथ जाकर बेड के एक किनारे पर बैठ गया। दोनों ने ही टाइम पास करने के लिए एक दूसरे से इधर उधर की बातें करने लगे। जहां नितारा को उसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था, वहीं आहान भी नितारा से बात करते हुए खुश नजर आ रहा था। दोनों को वो बातें करते हुए काफी देर हो गई थी। नितारा ने आहान को एक जोक सुनाया तो आहान खिलखिलाकर हंसने लगा और उसी वक्त एक झटके के साथ रूम का दरवाजा खुला। आहान और नितारा ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर गुस्से से लाल चेहरा लिए हुए खड़ी हुई अलीशा को देखकर जहां आहान के चेहरे का पूरा रंग उड़ गया, तो वहीं नितारा के चेहरे पर एक ना दिखने वाली शैतानी मुस्कान थी। जैसे ही आहान ने दरवाजे पर गुस्से से लाल चेहरे लिए खड़े हुई अलीशा के ऊपर गई, तो उसे अलीशा के साथ हुए अपने पिछले इंटरेक्शन को याद करते हुए उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसके पूरे चेहरे का रंग उड़ गया। नितारा को अलीशा को वहां देखकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसने वो भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और अपने चेहरे पर झूठी परेशानी के भाव ले आई। नितारा ने मासूमियत के साथ कहा, ओह अलीशा, तुम यहाँ। थैंक गॉड जो तुम यहाँ आ गई और तुमने ये डोर खोल दिया, वरना हमें तो लगा था कि पता नहीं ये डोर कब खुल पाएगा। हम दोनों ऑलरेडी इतनी देर से एक साथ यहाँ पर बंद थे और ना जाने कितनी देर ऐसे ही रहना पड़ता।
नितारा की बातें सुनकर तो अलीशा के गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। नितारा ने इतनी देर से एक साथ वर्ड पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, और ये बात अलीशा ने भी महसूस कर ली थी, जिससे अलीशा का पारा चढ़ता जा रहा था। अलीशा ने एक नजर अहान को देखा, जिसके चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था, और वो अपनी आंखों में घबराहट लिए हुए एक टक बस उसे ही देखे जा रहा था। अलीशा ने अपने कदम अहान की तरफ बढ़ा दिए, तो अहान की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। अलीशा चलते हुए अहान के करीब आए, और उसका जबड़ा पकड़ते हुए गुस्से से बोली, मैंने कहा था ना तुमसे कि रूम से बाहर मत निकलना। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अहान ने अलीशा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब देते हुए बोला, वो हम रूम में लेटे लेटे बोर हो रहे थे, और रूम में उलझन भी फील हो रही थी, इसलिए बाहर आ गए थे, और मेंशन घूमने लगे थे, लेकिन ये रूम लॉक हो गया। अलीशा ने अहान के जबड़े पर अपनी पकड़ कसते हुए अपने दांत भींचते हुए कहा, मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था ना कि इस लड़की से दूर रहोगे तुम। तो फिर तुम्हें उसमें से कौन सी बात समझ में नहीं आया थी, जो तुम आज फिर से मुझे इसके साथ, वो भी इसके इतने करीब नजर आ रहे हो? नितारा ने अलीशा का हाथ पकड़कर उससे अहान का जबड़ा छुड़वाते हुए हल्के गुस्से से कहा, ये क्या कर रही हो अलीशा? पागल हो गई हो क्या? नितारा को अपने और अहान के बीच में इंटरफेयर करते हुए देखकर अलीशा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, और वो नितारा को जोर से धक्का देते हुए बोली, और तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? मैं उसके साथ जो चाहूं वो कर सकती हूं, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। वो मेरा है, डू यू गेट इट? अलीशा की बातें सुनकर नितारा का खून खौल गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर तुरंत ही झूठी मासूमियत के भाव ले आए, और माथा पकड़ते हुए दर्द से कराहते हुए बोली, अलीशा ये क्या कर रही हो तुम? ये किस तरह का बिहेवियर है? अहान को दर्द हो रहा था तो मैंने बस एज ए फ्रेंड उसकी हेल्प की थी, लेकिन तुम तो हद से ज्यादा हाइपर हो रही हो, और मुझे हक करने पर भी उतर आए हो। अलीशा गुस्से से बोली, उसे दर्द हो रहा है या फिर नहीं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और अहान के लिए मैं हमेशा से ही पागल हूं, और मेरा पूरा पागलपन देखने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैंने वार्न किया था ना तुम्हें कि तुम दूर रहोगी उससे, तो फिर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आया थी क्या, जो तुम बार बार मुंह उठा के मेरे हस्बैंड के पास चली आती हो? अपने बीच के रिश्तों का लिहाज भूल चुकी हो, तो याद कर लो कि अहान तुम्हारा जीजा है, और आइंदा से हमेशा उससे दूर रहना, क्योंकि मुझे उसके आसपास कोई भी बर्दाश्त नहीं है। नितारा को अलीशा की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी तिरछी नजरों से अहान को देखा, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पल पल बदल रहे थे, और अपना सिर पकड़ते हुए जोर से चीखी, आह। अहान तुरंत भागते हुए नितारा के पास आया और उसे संभालते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना? बहुत ज्यादा कसकर चोट लगी है क्या? बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या आपको? नितारा ने अहान को अपने करीब महसूस करते हुए सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली, और अहान की बाहों पर अपनी पकड़ कस ली, जिसे देखकर अलीशा का खून खौल गया। अलीशा ने अपनी गुस्से से भरी आवाज में कहा, अहान दूर हटो उसके पास से। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं क्या? अहान ने अलीशा को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि बेतहाशा गुस्सा था। वो गुस्से से अलीशा को घूरते हुए बोला, इनफ इज इनफ। आप समझती क्या है हमें? जब चाहा अच्छे से बिहेव किया, जब चाहा रूडली बिहेव किया, और इसके बाद बस सॉरी बोल दो। सब कुछ इतना आसान है क्या आपके लिए? वाई डू यू ऑलवेज ट्रीट मी लाइक अ लाइफलेस थिंग? हमारे अंदर भी इमोशंस हैं, हमारी भी ख्वाहिशें हैं, हमारी भी अपनी खुद की पसंद है। आई एम एन एडल्ट, और हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। अलीशा की आंखें अहान की बातें सुनकर एकदम से सुर्ख लाल हो गई थी, और उसके आसपास का ऑरा बहुत खतरनाक हो गया था। अहान को भी उसके आसपास का खतरनाक ऑरा साफ महसूस हो रहा था, लेकिन आज अहान के ऊपर गुस्सा हावी था, और ऊपर से उसे रह रह कर नितारा की कही हुई बातें भी याद आ रही थी, जो उसके गुस्से को और भी बढ़ावा दे रही थी। अलीशा ने गुस्से से कहा, आई ट्रीट यू लाइक अ लाइफलेस थिंग, तो अहान ने भी उतने ही गुस्से से जवाब दिया, यस यू डू। जब से हम दोनों मिले हैं तब से ही आप हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। ये मत करो, वो मत करो, इसके पास मत जाओ। हजार बंदिशें लगा रखी हैं आपने हमारे ऊपर। ना हम इस मेंशन से बाहर जा सकते हैं, और ना ही खुद से जाकर अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। आई फील लाइक केज्ड समटाइम्स, केज्ड इन अ गोल्डन केज। अलीशा ने चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशंस के साथ अहान की ओर अपने कदम बढ़ाए, और उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोली, तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें कैद कर रखा है?
अहान की आंखों में एक पल को कुछ भाव आकार गुजरे और फिर उसने गुस्से से ही जवाब दिया, हाँ, कर रखा है कैद। घुटन होती है हमें यहाँ पर। अलीशा ने गुस्से से अहान के कॉलर पर अपनी पकड़ कस ली और उसके चेहरे के करीब आते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, अगर कैद है तो फिर कैद ही सही, और इस कैद में तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि दूर तो मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी नहीं होने दूंगी। The moment I laid my eyes on you, you have become mine, और जो मेरा होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होता है। अहान ने भी अलीशा के हाथों के ऊपर अपने हाथ रखते हुए गुस्से से कहा, आई एम नॉट अ ब्लडी थिंग जिसके ऊपर आप अपना हक क्यों इस तरह से जताकर जिंदगी भर के लिए कैद कर सकती हैं। आई एम अ लाइवली ह्यूमन हु हैव इमोशंस एंड नोबडी कैन जस्ट क्लेम मी जस्ट लाइक दैट। अलीशा ने अहान के और भी ज्यादा करीब आते हुए और उसके ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आई हैव ऑलरेडी क्लेम्ड यू एंड आई एम नॉट समवन रैंडम, आई एम योर वाइफ। जिस दिन तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया था, मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझसे शादी की थी, उस वक्त से तुम्हारे ऊपर सारे हक मिल गए थे मुझे, और अपने हक लेना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैंने तुम्हें कभी भी अपने ऊपर हक जताने से नहीं रोका है। अगर तुम्हें हक नहीं जताना है तो दैट्स योर प्रॉब्लम, बट मैं जो करना चाहती हूँ वो करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हारे ऊपर पूरा हक है मेरा, और अपना हक छोड़ना अलीशा मल्होत्रा की आदत नहीं है। अहान को अलीशा की बातें सुनकर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। वो उससे बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ कुछ शब्द ही निकले, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं चला करते हैं, टूट जाते हैं। अलीशा मुस्कुराई और अहान के कान के करीब आते हुए बोली, तुम्हारा रिश्ता अलीशा मल्होत्रा के साथ जुड़ा है, और छोड़ना अलीशा मल्होत्रा की आदत नहीं है। अहान को अलीशा की बातें सुनकर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। वो उससे बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ कुछ शब्द ही निकले, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं चला करते हैं, टूट जाते हैं। अलीशा मुस्कुराई और अहान के कान के करीब आते हुए बोली, तुम्हारा रिश्ता अलीशा मल्होत्रा के साथ जुड़ा है, और जो एक बार अलीशा का हो गया वो हमेशा उसका ही रहता है। इतना कहकर अलीशा ने अहान की कलाई को कसकर अपने हाथ में पकड़ा और उसे उस कमरे से लगभग घसीटते हुए अपने रूम में ले आई और उसे बेड की तरफ धकेल दिया, तो अहान बेड के ऊपर गिर गया और अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से गहरी गहरी सांसें लेते हुए एकटक गुस्से से अलीशा को घूर रहा था, और अलीशा की तीखी निगाहें भी अहान के ऊपर ही टिकी हुई थीं। दोनों के बीच इस वक्त एक कोल्ड वॉर सी छिड़ी हुई थी, और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एकटक बस शिद्दत से घूरे ही जा रहे थे, और फिर दोनों ने ही अपने चेहरे एक दूसरे से फेर लिए। अहान और अलीशा के बीच के रिश्तों में एक बार फिर से कड़वाहट आ गई थी। बीती रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद अहान और अलीशा दोनों ने ही एक दूसरे से सही से बात तक नहीं की थी। सुबह होने के बाद अलीशा ने अहान को रूम में ही लॉक कर दिया था, और सर्वेंट्स को उसकी जरूरत का सारा सामान उसके पास पहुंचाने को भी बोल दिया था। इसके अलावा अलीशा ने सबको सख्त ऑर्डर्स भी दिए थे कि ना तो अहान को रूम से बाहर निकलने देना है, और ना ही कोई उससे मिलने जाएगा। अहान इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ा हुआ था, और उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उसने ना तो ब्रेकफास्ट किया और ना ही लंच किया। वो बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बेड से अपना सिर टिकाए हुए बैठा था। उसे इस कमरे की 4 दीवारी में बैठे हुए घुटन सी हो रही थी। उसे अलीशा के बिहेवियर के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अलीशा इस वक्त अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बार बार उसके दिमाग में पिछली रात की बातें चल रही थी, जिसकी वजह से वो काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे खुद भी अहान के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। एक तो अहान का बार बार नितारा के आसपास होना, उससे हंस हंस कर बातें करना, उसके इतना करीब होना, ये हर एक चीज अलीशा की बर्दाश्त से बाहर थी। अलीशा खुद ही जानती थी कि कल रात उसने जब अहान और नितारा को एक साथ इतने करीब देखकर, और वो भी इतना ज्यादा खुश देखकर, उसे कितना ज्यादा गुस्सा आया था। ये सब कुछ उसके लिए नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अहान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना हक समझती थी। वो वैसे भी किसी को अहान के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और नितारा को तो बिल्कुल भी नहीं। नितारा की आंखों में अहान के लिए वो इमोशंस और उसे पाने की ख्वाहिश देखने के बाद तो ये सब इग्नोर कर पाना अलीशा के लिए लगभग नामुमकिन सा था, और इसलिए ही हर बार अहान और नितारा को एक साथ देखकर उसका खून खौल उठता था। अलीशा से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अहान ने उससे नितारा के लिए झगड़ा किया। उसे ये बात हद से ज्यादा चुभ गई थी कि अहान को उसके साथ रहना एक कैद जैसा लगता है। उसका घर उसे किसी सोने के पिंजरे की तरह लगता है। अलीशा ने अहान की हर एक जरूरत का हमेशा ख्याल रखा था। उसे जो भी चाहिए होता था अलीशा उसे तुरंत लाकर दे देती थी।
अगर अहान को कहीं बाहर भी जाना होता था तब भी अलीशा सारे काम छोड़कर उसे घुमाने ले जाती थी, लेकिन इसके बावजूद अहान ने उससे ये कहा था वो मेंशन उसके लिए सोने का पिंजरा है और वो खुद को वहां पर कैद महसूस करता है, जो बात अलीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अलीशा जानबूझकर अहान को मेंशन से बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं अहान भाग ना जाए, और उन दोनों का जैसा रिश्ता था उस हिसाब से अलीशा का ये डर सही भी था। अलीशा का अहान को लेकर जो पागलपन था उसकी वजह से वो अहान के ऊपर सिर्फ अपना हक समझती थी और चाहती थी कि अहान उसके अलावा और किसी के भी पास तक ना जाए। अलीशा अहान को लेकर इतनी पागल थी कि वो उसकी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ अपना ही हक समझती थी, फिर चाहे वो उसका प्यार हो, उसकी नफरत हो, उसका गुस्सा हो या फिर कोई और इमोशन। वो अहान के पीछे इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने अहान को उसकी फैमिली तक से दूर कर दिया था, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि उसके होते हुए अहान का अटेंशन किसी और के ऊपर हो। अहान उससे प्यार ना करे ये बात उसे मंजूर थी, लेकिन अहान उसके होते हुए उससे ज्यादा किसी और से प्यार करे ये बात उसे हरगिज मंजूर नहीं थी। अलीशा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अहान के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी फैमिली है, और अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा तो वो कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, इसलिए अलीशा उसे अपने साथ अपने मेंशन में ले आई थी। अलीशा हमेशा से ही चाहती थी कि अहान का सारा ध्यान सिर्फ उसके ऊपर ही हो, वो सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ उससे करे, हमेशा उसके करीब रहे, और इसके लिए उसे सेल्फिश बनना भी मंजूर था, और उसने अहान को उसकी फैमिली से दूर करके उसे उसकी फैमिली से ना मिलने देकर सेल्फिशनेस ही की थी। हालांकि अलीशा ने अहान के साथ जो कुछ भी किया था उस बात का गिल्ट था उससे, लेकिन अहान का खुद से दूर जाना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, भले ही इसके लिए उसे अहान को कैद करके रखना पड़े, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्हीं सब कश्मोकश में डूबे डूबे दिन भी ढल गया और शाम हो गई। अहान और अलीशा दोनों ही पूरे दिन काफी ज्यादा बेचैन थे, लेकिन दोनों को ही इस बेचैनी का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अलीशा का मन तो ऑफिस में वैसे भी नहीं लग रहा था, तो वो सीधे मेंशन वापस आ गई। मेंशन में आते ही अलीशा ने एक सर्वेंट से पूछा कुछ खाया उसने। उस सर्वेंट ने अलीशा की बात समझते हुए अपना सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं मैम, अहान सर ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ना ही ब्रेकफास्ट किया है और ना ही लंच किया है, और उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। उस सर्वेंट की बात सुनकर अलीशा के चेहरे के भाव तुरंत ही बदल गए। उसने उस सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, जाओ और हम दोनों का डिनर ऊपर लेकर आओ। वो सर्वेंट अपना सिर झुकाते हुए वहां से चला गया। इसके बाद अलीशा खुद भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में चली गई। वहीं अहान, जो सुबह से लेकर अब तक बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठा हुआ था और बेड से हिला तक नहीं था, दरवाजे की आवाज सुनकर अपनी पलकें उठाकर दरवाजे की तरफ देखता है, तो दरवाजे पर खड़ी अलीशा को देखकर तुरंत ही उसके चेहरे पर कड़वाहट के भाव छा जाते हैं। अहान को खुद की तरफ यूं इस तरह घूरते हुए देखकर अलीशा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, उल्टा उसके होठों पर एक दिलकश सी मुस्कान छा गई। अहान की जगह कोई और होता तो अब तक तो शायद अलीशा ने उसकी आंखें भी निकलवा दी होती, लेकिन अहान की बात कुछ और थी। अहान के तो गुस्से पर भी अलीशा को प्यार ही आता था, और आए भी क्यों ना, अहान लगता ही गुस्से में इतना क्यूट था कि किसी का भी दिल आ जाए उसके ऊपर, तो अलीशा तो पहले से ही उसके पीछे पागल थी। अलीशा धीमे धीमे चलते हुए अहान के करीब आई और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, उफ, ये गुस्सा, किसी ने कभी बताया है तुम्हें कि गुस्से में तुम कितने कातिलाना लगते हो? एक ही तो दिल है मेरा, और कितनी बार जीतोगे? अहान, जो अभी भी अपनी जलती हुई निगाहों से एकटक अलीशा की आंखों में देख रहा था, और अपनी सार्केस्टिक आवाज में मजाकिया लहजे में बोला, दिल? आपके पास दिल भी है? अगर होता तो आपको सामने वाले की तकलीफ दिखाई देती, उसका दर्द दिखाई देता, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही पड़ता है। अगर फर्क पड़ता होता तो हम यहां पर होते ही नहीं। अलीशा ने अपना चेहरा अहान के चेहरे के बेहद करीब लाते हुए अपनी इंटेंस आवाज में कहा, रॉन्ग। फर्क पड़ता है, और सिर्फ तुमसे पड़ता है जान। यू नो वॉट, जो मन में आए वो करो, जो मन में आए वो बोलो, लेकिन ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो, क्योंकि खुद से दूर तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी। शादी हुई हमारी, रिश्ता है, और भी बहुत गहरा रिश्ता, जिसे तुम चाहकर भी नहीं झुठला सकते हो। जितनी जल्दी हो सके ये एक्सेप्ट कर लो कि यही तुम्हारी किस्मत है, जिसे तुम अगर चाहो भी तब भी बदल नहीं सकते हो। हमारी किस्मत उसी वक्त से ही जुड़ गई थी जब हमारी शादी हुई थी। रहोगे तो तुम हमेशा मेरे साथ ही, खुशी से या फिर जबरदस्ती से, आई डोंट केयर।
अलीशा की बातें सुनकर अहान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि अलीशा की बातों में सच्चाई है। उन दोनों की शादी हुई थी, जैसे भी हालातों में हुई हो, मगर हुई थी। अहान ने एक नजर गुस्से से अलीशा को देखा, जिसकी सांसें इस वक्त सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो हल्के गुस्से से बोला, रिश्ते जबरदस्ती जोड़े तो जरूर जा सकते हैं, मगर उन्हें निभाने के लिए एक दूसरे के बीच भरोसा होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, और जिन रिश्तों में ये सब कुछ ना हो, वो रिश्ते ज्यादा समय तक टिका नहीं करते हैं, और हमें नहीं लगता है कि हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी है। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, जिसे पूरे समर्पण के साथ निभाया जाता है, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। उसे पूरे दिल से निभाया जाता है। अलीशा मुस्कुराई और अहान के गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए उसके होठों पर बेबी किस करते हुए बोली, डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ऑल आई केयर अबाउट इज दैट यू आर विथ मी एंड यू आर ऑल माइन। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है और तुम किसी और के करीब नहीं जा सकते हो, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी बैड। अहान का चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो चुका था। अब ये गुस्से से था या फिर शर्म से, ये तो बस अहान ही जानता था, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार था। वो गुस्से में ही अलीशा की आंखों में देखते हुए बोला, अदरवाइज वॉट विल यू डू, विल यू किल मी। अलीशा सैडिक्टिवली अपनी उंगलियां अहान के चेहरे पर फेरते हुए जुनूनियत भरी आवाज में बोली, नो। भला अपनी जान की जान कोई कैसे ले सकता है, और तुम तो जान हो मेरी, तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती हूं मैं। अगर तुम्हें हट करूंगी तो तकलीफ मुझे भी होगी, तो ये काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूं। बट यस, किसी और की गारंटी मैं नहीं लेती हूं। तुम जिसके भी करीब जाओगे उसकी बर्बादी की वजह तुम खुद होगे। डोंट ब्लेम मी लेटर फॉर इट जान। अलीशा की आवाज में ये सब कहते हुए इतना जुनून था कि अहान के पूरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई, और उसकी बॉडी में गुस्बम्स भी आ गए थे, और वो अपनी आंखों में हल्का डर लिए हुए एक टक बस अलीशा की जुनून भरी आंखों में ही देखे जा रहा था, जिसमें ये साफ नजर आ रहा था कि ये कोई भी धमकी नहीं थी, वो उसे करने की ताकत रखती थी। तभी डोर नॉक की आवाज आई तो दोनों का ध्यान टूटा और दोनों ने ही एक साथ दरवाजे की ओर देखा, जहां पर एक सर्वेंट डिनर की ट्रॉली लिए हुए खड़ा था। अलीशा ने उसे अंदर आने का इशारा किया तो सर्वेंट ट्रॉली अंदर रखकर रूम से बाहर निकल गया। अलीशा का खतरनाक ऑरा महसूस करके अहान को डर तो लग रहा था, लेकिन जिद्दी तो वो बचपन से ही हद से ज्यादा था, तो उसने अपनी जिद बरकरार रखते हुए अपना मुंह फेर कर कहा, कुछ भी नहीं खाना है हमें। अलीशा ने मुस्कुराते हुए अहान को देखा और उसे बड़े ही स्वीटली धमकी देते हुए बोली, तुम खाना नहीं खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो शायद तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम हो जाए। तुम चाहते हो कि ऐसा हो? अहान को जैसे ही अलीशा की धमकी समझ में आई तो उसने आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा और चुपचाप ट्रॉली से एक खाने से भरी हुई प्लेट उठाकर डिनर करना शुरू कर दिया। तो अलीशा भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी और उसे देखते हुए ही खुद भी अपना डिनर करने लगी। अलीशा और अहान की पूरी रात ऐसे ही खामोशी में बीत गई थी, और सुबह होने के बाद अहान को नाश्ता करवाकर अलीशा दोबारा से ऑफिस चली गई थी। अलीशा जानती थी कि अगर उसने खुद से अहान को डरा धमकाकर उसे नाश्ता नहीं करवाया तो वो दूसरों के साथ नखरे करता और नाश्ता करने से मना कर देता, इसलिए उसने अहान को नाश्ता करवा दिया था। अलीशा को आने वाले कुछ दिनों तक का लगातार ऑफिस जाना था, क्योंकि वो इस वक्त एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हालांकि वो अहान को छोड़कर जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन जाना भी जरूरी था। तो वहीं अहान का दिमाग खराब हो रखा था। अलीशा ने अभी उसे रूम में लॉक करके रखा हुआ था और किसी को भी उसे मिलने तक से मना कर दिया था। दोनों के बीच में उस झगड़े के बाद से सही से बात तक नहीं हुई थी। अहान इस वक्त हद से ज्यादा बोर हो रहा था। कायदे से देखा जाए तो उसका बोर होना ही इस पूरे फसाद की जड़ था, लेकिन अहान को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अलीशा के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने उसे इस रूम में कैद कैसे कर दिया। अगर अलीशा इस वक्त उसके सामने होती तो उससे झगड़ कर ही अपना टाइम पास कर लेता, लेकिन अलीशा खुद भी वहां मौजूद नहीं थी, और ये वो बात थी जो अलीशा को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी कि अलीशा उसे रूम में लॉक करके खुद बाहर चली गई थी। अहान को अलीशा का बिहेवियर देखकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वो दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में अलीशा के लिए जज्बात जागने लगे थे, और उसके लिए शादी कोई मजाक नहीं थी, लेकिन अलीशा का बिहेवियर उसे हमेशा ही हट कर देता था। अहान ने फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ अपने बालों में फेरते हुए कहा, क्या जिंदगी हो गई है हमारी, क्या क्या सपने देखे थे।
सोचा था कि एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे और पापा को प्राउड फील करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो शादी भी हो गई, और जिससे हुई है उसने तो किसी पंछी की तरह यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। सारे सपनों की तो ऑलरेडी ऐसी की तैसी हो चुकी है, लेकिन जिंदगी में सुकून नाम की चीज भी नहीं बची है। जब से शादी हुई है तब से इतना गुस्सा आने लगा है कि तो फील भी नहीं होता है कि हम वही इंसान हैं जिसके चेहरे से कभी मुस्कुराहट नहीं जाया करती थी। पहले चेहरे से मुस्कान जाने की वजह नहीं मिलती थी, और अब तो होठों पर मुस्कान लाने के लिए भी 100 वजहें ढूंढनी पड़ती हैं। जिस हिसाब से आजकल हमें स्ट्रेस होने लगा है ना, अब तो लगता है हम जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे। अरे नहीं यार, शुभ शुभ सोचो आहान, बूढ़े हो तुम्हारे दुश्मन, हम तो हैंडसम से ही अच्छे लगते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जिंदगी में कुछ शुभ नहीं होने वाला है, लेकिन सोचने में क्या ही जाता है। आहान ने गहरी सांस ली और चिड़न भरी आवाज में बोला, यार जब से ये शादी हुई है तब से पूरी जिंदगी ही मजाक लगने लगी है। अब तो साला लाइफ नहीं, डेली सोप का ड्रामा लगने लगी है। जैसे ही एक एपिसोड खत्म होता है तैसे ही नया चालू हो जाता है। ना ही ट्विस्ट एंड टर्न्स की कमी है, ना ही विलेंस की। किसी और की क्या ही बात करें, हमारी लाइफ की तो सबसे बड़ी विलेन विलेन नहीं, वैम्प। हाँ, वैम्प हमारी खुद की ही बीवी साहिबा है। आहान के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन के भाव साफ नजर आ रहे थे, और उसने कुछ सोचते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, नो यार आहान, तुम ये सब कुछ बस चुपचाप बैठे हुए इसी तरह से टॉलरेट नहीं कर सकते हो। इसे टॉर्चर कहते हैं। हाँ, हमें मारा पीटा नहीं जा रहा है, लेकिन सब कुछ बस फिजिकल टॉर्चर थोड़ी ही ना होता है, हमें इस 4 दीवारी में बंद करके मेंटली टॉर्चर किया जा रहा। अगर हम कुछ और दिन इसी तरह इस कमरे में बंद रहेंगे तो कुछ दिनों में पागल हो जाएंगे। हम कोई स्टार प्लस की मजबूर सी बहू नहीं है जो हमारे साथ कुछ भी हो और हम चुपचाप सहते रहें, और बाद में जिसने हमारे साथ गलत किया है उसके साथ एडजस्ट करके हैप्पीली एवर आफ्टर वाली लाइफ जिए। हाँ, प्यार हो गया है अलीशा से हमें, लेकिन हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है वो। मम्मा कहती थी कि शादी में समझौता करना पड़ता है, लेकिन हमने अपने हिस्से के सारे समझौते कर लिए हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम डन नाउ। हम अपनी सारी जिंदगी इस तरह से नहीं गुजर सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। आई कांट लिव हियर फॉर माई एंटायर लाइफ। आहान ने अपने दोनों हाथों पर अपना चिन टिका लिया और अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में डूब गया। वो बस यहां से कहीं दूर चले जाना चाहता था। वहीं नितारा और वर्षा जी भी एक साथ नितारा के रूम में बैठे हुए थे, और नितारा के चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा झलक रहा था। वो गुस्से से बोली, मॉम, हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। भले ही अलीशा और आहान के बीच में झगड़ा हुआ है और उन दोनों का रिश्ता भी पहले से खराब हो गया है, लेकिन अब आगे क्या? उसने तो आहान को रूम में बंद कर दिया है। मैं उसे देख भी नहीं पा रही हूँ, मिलना तो दूर की बात है। मुझे तो अलीशा के ऐसे कोई इरादे भी नहीं लग रहे हैं कि वो आहान को रूम से बाहर भी निकालने वाली है। भले ही अलीशा और आहान के बीच हम कितने भी झगड़े करवा लें, उन दोनों के बीच के रिश्तों को कितना भी खराब कर लें, लेकिन हम ये सच तो नहीं बदल सकते हैं ना कि वो दोनों शादीशुदा हैं। अलीशा और आहान दोनों ही लीगली मैरिड हैं। अलीशा का पागलपन तो आहान को लेकर दिन ब दिन बस बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इस हिसाब से वो खुद तो आहान को तलाक देने से रही, और अगर आहान खुद चाहे भी तब भी वो खुद से अलीशा को डाइवोर्स नहीं दे सकता है। तो अब हम आगे क्या और कैसे करने वाले हैं? नितारा का गुस्सा देखते हुए वर्षा जी उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोली, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहान भी कोई चुपचाप रहने वाला लड़का नहीं है। वो चुपचाप बैठकर अलीशा जो भी कर रही है वो सहने नहीं वाला है। नितारा फ्रस्ट्रेशन से उनकी बात काटते हुए बोली, सहने नहीं वाला है, ये बात जानती हूं मैं, लेकिन वो कर भी क्या सकता है? अलीशा पूरी पागल है उसके पीछे, वो उसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगी। वर्षा जी नितारा के गाल सहलाते हुए बड़े ही प्यार भरे लहजे में बोली, दूर तो उसे आहान को खुद से करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सब्र से काम लो। तुम्हें आहान चाहिए ना, तो वो तुम्हारा ही होगा। अब बस शांत हो जाओ और कुछ भी रिएक्ट मत करो। नितारा ने अपनी माँ की आंखों में देखा, जहां पर अपने लिए ढेर सारा प्यार, फिक्र और अपनी बात पूरी करने की एक सच्चाई नजर आ रही थी, तो वो थोड़ी शांत हुई और अपना सिर हामी में हिला दिया, तो वर्षा जी ने उसे गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ अलीशा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और उसने अपना लगभग सारा काम पूरा कर लिया था। वो इस समय अपनी रोलिंग चेयर पर अपना सिर टिकाए और आंखें बंद किए हुए बैठी थी, मानो किसी गहरी सोच में हो। अलीशा की सोच में, उसके दिल में, उसके दिमाग, हर जगह पर सिर्फ एक ही इंसान का कब्जा था,
और वो इंसान था आहान, और अलीशा अभी भी आहान के बारे में ही सोच रही थी। अलीशा को कल रात आहान की आंखों में एक जिद नजर आई थी, जिसे देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो आहान पल पल उससे दूर हो रहा हो, और ये ख्याल ही अलीशा को बेचैन कर रहा था, और हर बीतते लम्हे के साथ अलीशा का आहान को लेकर पागलपन बढ़ता ही चला जा रहा था। अलीशा ने अपनी आंखें खोली और अपना फोन उठाकर उसमें गैलरी खोल ली। उस गैलरी में आहान की सैकड़ों फोटोज थीं। अलीशा ने उनमें से एक फोटो ओपन कर ली और उसे शिद्दत से देखते हुए बोली, तुम्हें मैं कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अलीशा अपनी उंगली आहान की फोटो पर फेरते हुए बोली, जानती हूं कि तुम किसी आजाद परिंदे की तरह हो, और तुम्हें आसमान में उड़ना पसंद है, और तुम्हें उस चार दीवारी में कैद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें अपने करीब रखने के लिए मुझे तुम्हें सारी जिंदगी भी कैद करके रखना पड़ा, तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपने पास कैद करके रखूंगी, मगर कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। आई डोंट नो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें भले ही मेरा प्यार नजर ना आए, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा अकेले का ही प्यार हम दोनों के लिए पूरी जिंदगी बिताने के लिए काफी है। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम चाहो भी तो तब भी तुम मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकते हो। तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, मेरा बनकर, सिर्फ मेरा। ये सब कुछ कहते हुए अलीशा की बातों में बेहद पागलपन झलक रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी जुनूनियत नजर आ रही थी, और उसके आसपास का ऑरा इस वक्त बेहद खतरनाक था। अगर आहान इस वक्त अलीशा का ये पागलपन और उसका जुनून देख लेता और उसकी बातें सुन लेता, तो उसे पक्का कोई गहरा सदमा लग जाता। जहां एक तरफ आहान अलीशा की कैद से निकलकर भाग जाना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ अलीशा ने उसे अपनी कैद में सारी जिंदगी रखने का पूरा इंतजाम कर रखा था, और वो आहान को खुद से दूर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाली थी। लेकिन आखिर में होने क्या वाला था, ये तो कोई भी नहीं जानता था। अलीशा ऑफिस से अपना काम खत्म करके मेंशन वापस आई, तो उसे हॉल में बैठे हुए प्रदीप मिल गए। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए अलीशा को अपने बगल में बैठने का इशारा किया, तो अलीशा भी जाकर उनके बगल में बैठ गई। प्रदीप जी प्यार से अलीशा के गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोले, अब तो तुम हम लोगों के साथ वक्त ही नहीं बिताती हो प्रिंसेस। अलीशा मुस्कुराई और बोली, नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो जानते ही हैं ना आहान। लास्ट की लाइन बोलते बोलते अलीशा के चेहरे का रंग हल्का सा फीका पड़ गया था, और उसकी आवाज धीमी हो गई थी। प्रदीप जी ने जैसे ही अलीशा के फीके पड़ते चेहरे को देखा और बोले, वो लड़का कभी शांति से नहीं रह सकता है क्या? जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से कुछ न कुछ ड्रामा होता ही रहता है इस घर में। अलीशा ने अपने हाथ में पहनी हुई एंगेजमेंट रिंग को देखते हुए अपनी सनक भरी आवाज में कहा, आई डोंट केयर डैड, आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी विद मी, और मुझे उसे अपने साथ रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ करूंगी। मैं उसके लिए सारी हदें पार कर सकती हूँ। I can't afford to lose him. I will never let him go away from me. बहुत कुछ किया है मैंने उसे पाने के लिए, और अगर किसी ने भी उसे मुझसे दूर करने की कोशिश भी की, तो मैं उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी। अलीशा की आंखों में पागलपन छाया हुआ था। उसकी आवाज में एक गहरा जुनून था और एक अजीब सी सनक थी, जिसे प्रदीप जी साफ महसूस कर सकते थे। वो अपनी बेटी का आहान के लिए इस हद तक का जुनून देखकर हैरान रह गए थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ये उनकी खुद की ही बेटी है, जिसे कभी भी लड़कों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, और आज वो एक लड़के के पीछे इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसकी पूरी दुनिया ही उस लड़के के आसपास ही घूमती थी। प्रदीप जी ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा, तो अलीशा चुपचाप वहां से उठकर सीधा आहान के पास अपने रूम में चली गई। अलीशा के वहां से जाने के थोड़ी ही देर बाद वर्षा जी वहां आ गईं, और प्रदीप जी से शिकायती अंदाज में बोली, भैया आपको अलीशा को समझाना होगा। वो इस तरह से हमेशा हर किसी को बेइज्जत नहीं कर सकती है, और अब तो उसने हद ही कर दी है, उसने नितारा को मारा है। प्रदीप जी, जो वर्षा जी को ऐसे गुस्से में देखकर पहले से ही हैरान थे, उनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गए, और सवालिया अंदाज में बोले, क्या बात है वर्षा? क्या हुआ है? ऐसा भी क्या कर दिया है अलीशा ने? वर्षा जी गुस्से के साथ प्रदीप जी की बातों का जवाब देते हुए बोली, भैया आपको पता है ना कि अलीशा और आहान का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही अलीशा ने आहान को रूम में लॉक करके रखा हुआ है। प्रदीप जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, तो वर्षा जी अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, आपको ये बात बेशक से पता होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उन दोनों के बीच झगड़ा आखिर हुआ क्यों था। प्रदीप जी अपने चेहरे पर नासमझी के भाव और आंखों में सवालिया एक्सप्रेशंस लिए वर्षा जी को देखने लगे, तो वर्षा जी अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, आहान बोर हो रहा था,
तो नितारा उसे मेंशन घुमा रही थी, लेकिन दोनों उस लास्ट वाले रूम में लॉक हो गए थे। अलीशा ने जब उन दोनों को एक साथ देखा तो उसने बिना मतलब का हंगामा खड़ा कर दिया, और इतने सब से भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने नितारा को जोर से धक्का दे दिया, जिससे नितारा से सिर पर जोर से चोट भी लग गई। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो। उसने तो कुछ किया भी नहीं था, वो तो बस अहान को अपना दोस्त मानती है, लेकिन अलीशा ने इस बात का भी बतंगड़ बना दिया। उसने मेरे साथ कई दफा बदतमीजी से बात की है, मेरी बेइज्जती भी की है, और मैंने उसे चुपचाप बर्दाश्त भी कर लिया, क्योंकि मैं उसे अपनी ही बेटी मानती हूँ, लेकिन अपनी नितारा के साथ इस तरह का बिहेवियर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी भैया। प्रदीप जी ने वर्षा जी की बातें सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, वर्षा, तुमने तो पहले ही अलीशा का अहान के लिए पागलपन देखा है ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ना करें यही सही होगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने इस मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो बात सिर्फ और सिर्फ बिगड़ेगी ही। वर्षा जी ने नाराजगी के साथ कहा, भैया आप अलीशा की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। माना कि वो आपकी बेटी है और आप उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सारे लिहाज ही भूल जाएगी। प्रदीप जी ने अपना सिर नामे हिलाते हुए वर्षा जी को समझाने के लहजे में कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है वर्षा। जैसी हमारे लिए अलीशा है वैसी ही नितारा भी है, हमारे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज जो मैंने अलीशा की आंखों में देखा है उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि तुम नितारा को अहान से दूर ही रखो, ये उसके लिए ही अच्छा होगा। अलीशा की आंखों में मैंने आज अहान के लिए बेतहाशा पागलपन देखा है। उसकी आंखों में हर हद को पार करके अहान को अपना बनाने का एक जुनून देखा है मैंने, जो हद से ज्यादा खतरनाक है। उसकी आंखों में उस हर एक इंसान को लेकर जानलेवा इरादे देखे हैं मैंने, जो भी उसके और अहान के बीच में आएगा और अहान को उससे दूर करने की कोशिश करेगा। इसलिए ही तुम्हें समझा रहा हूं कि नितारा को समझाओ कि वो अहान से दूर ही रहे। अलीशा इस वक्त खुद के भी कंट्रोल में नहीं है, उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ अहान ही है आजकल, और उसका अहान को लेकर जुनून बस दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्षा जी प्रदीप जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। हालांकि वो खुद भी अलीशा के अहान को लेकर पागलपन से, उसके जुनून से बिल्कुल भी अनजान नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रदीप जी की ऐसी बातों ने उन्हें हैरान कर दिया था। वहीं अलीशा जब अपने रूम में आई तो अहान उसे रूम में नहीं दिखाई दिया, जिससे वो तुरंत ही बेचैन हो उठी और उसे गुस्सा भी आने लगा। अलीशा रूम में उधर उधर देख रही थी और वॉशरूम में जाकर चेक ही करने वाली थी, तभी उसे बालकनी का डोर खुला हुआ दिखा तो वो उसी तरफ बढ़ गई। अलीशा जब बालकनी में आई तो उसने देखा कि अहान ने बालकनी की रेलिंग से अपने दोनों हाथ टिकाए हुए थे और एक टक चांद को देखे जा रहा था। अहान को अपने सामने देखते ही अलीशा के चेहरे पर सुकून उतर आया और उसने सीधा जाकर अहान को पीछे से गले लगा लिया। किसी के खुद को यूं इस तरह अचानक से गले लगाने पर अहान चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास एक जानी पहचानी हुई सी खुशबू महसूस हुई, वो शांत हो गया और अगले ही पल उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। What do you think कि आप सारी जिंदगी हमें इसी तरह से कैद करके रख सकती हैं? No मिस अलीशा, there will be one day जब हम आपकी इस कैद से आजाद हो जाएंगे। I won't be your puppet, dancing on your tunes for lifetime। अहान ने एकदम से एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बिना अलीशा की तरफ देखे एकदम शांत आवाज में कहा। उसकी आवाज में किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। उसकी बातें सुनकर अलीशा की पकड़ खुद ब खुद ही उसके ऊपर कस गई। उसके नाखून अहान के सीने में धंस रहे थे, लेकिन अहान ने अपनी आंखें भींचने के अलावा किसी भी तरह का कोई और रिएक्ट नहीं किया। अलीशा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी मुस्कान बेहद खतरनाक थी। वो मुस्कुराते हुए ही अपनी जुनूनियत से भरी हुई आवाज में बोली, यू विल नेवर बी एबल टू गो अवे फ्रॉम मी। नोबडी कैन सेपरेट मी फ्रॉम यू, और अगर किसी ने गलती से भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसका नामो निशान इस दुनिया से ही मिटा दूंगी। अलीशा की इतनी जुनूनियत से भरी हुई बातें सुनकर ना चाहते हुए भी अहान के चेहरे पर डर के भाव आ गए और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अहान ने अपने डर को कंट्रोल किया और बोला, आखिर कब तक इस तरह से कैद करके रख पाएंगी आप हमें? सारी जिंदगी तो ऐसे ही नहीं रख सकती है ना। एंड आई एम लिटरली अनेबल टू अंडरस्टैंड कि अपने इस पागलपन में हमें यहाँ पर कैद करके क्या मिल रहा है आपको। अलीशा ने अहान के ऊपर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कसते हुए अपनी जुनूनियत भरी आवाज में उसके कान में सरगोशी करते हुए बोली, सुकून, सुकून मिल रहा है मुझे, हद से ज्यादा सुकून। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और तुम्हारे ऊपर अपने अलावा किसी और की नजरें भी बर्दाश्त नहीं है मुझे।
तुम सिर्फ मेरे हो, और तुम खुद भी ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छी बात होगी, क्योंकि दूर तो मैं तुम्हें खुद से कभी भी जाने नहीं दूंगी। अलीशा का खुद के लिए इस हद तक का पागलपन और जुनून देखकर अहान पूरी तरह से हैरान रह गया था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसे ये तो पता था कि अलीशा उसके लिए पूरी तरह से पागल है, लेकिन अलीशा का जुनून उसके लिए इस हद तक का बढ़ चुका है, ये बात अहान के लिए बहुत शौकन थी, और अब उसे अलीशा की इस जुनूनियत से डर सा लगने लगा था। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे, उसके सुंदर से चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।